हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। कल हमने सीखा था जो जनरल रूल्स होते हैं उनके बारे में। आज हम सीखेंगे जो स्पेशल रूल्स होते हैं उनके बारे में। जैसे वे नियम या रूल्स जो भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंसेस या वाक्यों के भिन्न होते हैं। अगर वे नियम जो भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार से नियम लगते हैं, उन्हीं को हम स्पेशल रूल्स कहते हैं। जैसे पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के रूल क्या होते हैं? रूल नंबर 1, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, अगर से टू आ जाए, सेज टू या सेड टू को क्रमशः टेल्स टोल्ड में बदल दिया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से टू आता है, सेज टू आता है, सेड टू आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम टेल या टेल्स या टोल्ड में बदल देते हैं। सिर्फ अगर से आए, सेज आए, सेड आए तो इसको हम टेल्स टोल्ड में नहीं बदलते हैं। अगर सिर्फ टेल आ जाए, से आ जाए, सेज आ जाए, सेड आए तो इसको हम टेल्स में नहीं बदलते हैं। टेल और टोल्ड में इसको हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब आप लोग समझो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो हमेशा टेल्स टोल्ड टेल में कन्वर्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो टेल और टोल्ड में नहीं बदला जाएगा। जैसे नोट दिया गया है, नोट, टेल्स, टोल्ड अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इसलिए इनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर इनके साथ अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं तो इनके साथ में ऑब्जेक्ट हमेशा ही प्रयोग होगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब अगर न होती तो इनके साथ में ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं होता। जैसे से, सेज, सेड के बाद ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। अगर से, सेज, सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो उससे पहले हमेशा टू प्रयोग होगा निश्चित रूप से। अगर टू नहीं लगा तो सेंटेंस गलत है। फिर इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। जो इन्वर्टेड कामा होता है डायरेक्ट स्पीच में उसको हटा देते हैं और इनडायरेक्ट बनाते समय और उसके स्थान पर हम दैट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे माई फ्रेंड सेज टू मी यू आर नॉट ए वाइज मैन। माई फ्रेंड सेज टू मी यू आर नॉट ए वाइज मैन। तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाते समय तो माई फ्रेंड अब सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट होगा क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट दिया गया। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया होता तो उसको हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो सेज टू को टेल्स, मी, फिर दैट, फिर जो टेंस है उसको हमको उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो आई एम नॉट ए वाइज मैन। अभी हमने पीछे पढ़ा था जो चेंज ऑफ टेंसेस में, तो उसमें बताया गया था कि बताए थे कि उसमें अगर सेज अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा उसमें हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है। दूसरा देखो, जैसे सी सेज आई शैल राइट ए लेटर। सी सेज आई शैल राइट ए लेटर। तो सी सेज दैट, अब आई हमारा पर्सन है तो पर्सन को चेंज करना है। तो सी आई के साथ शैल लगता है, सी के साथ विल, फिर राइट ए लेटर। फिर अगला, मोहन सेड आई हैव ए हेडेक। मोहन सेड आई हैव ए हेडेक। तो मोहन सेड दैट ही हैड ए हेडेक।
हैव का हमारा हैड हो जाता है। फिर ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो ही सेड, अब सेड के साथ में ऑब्जेक्ट दिया गया नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसको टोल्ड में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो सेड का सेड, फिर कामा हटा देंगे तो दैट लगाएंगे तो कामा हटा दिए दैट, फिर आई हमारा पर्सन है तो आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट को देकर चेंज करेंगे, सब्जेक्ट इसमें ही है तो ही को उठाकर यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो ही, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ वाज प्लेइंग क्रिकेट। इतना समझ में आया, और आगे और देखें। ध्यान दें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में हैप्चुअल और यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल या प्रोवर्ब का प्रयोग हो तो इसके टेंस में इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है और अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर हैप्चुअल होता है या हिस्टोरिकल होती हैं या इसमें कोई सिद्धांत आते हैं, लोकोक्ति आती हैं, लोकोक्ति आती हैं, तो उसमें इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे मदर सेड हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसको जब चेंज करेंगे हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो मदर सेड दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना क्योंकि ये हमारे प्रोवर्ब हैं। जैसे ही सेड द सन राइज इन द ईस्ट, ही सेड द सन राइज इन द ईस्ट, तो इसमें हमको जो द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये बात हमारी सत्य है कि सूर्य हमेशा पूरब में निकलता है। ही, अब इसको चेंज करेंगे तो ही सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, इसमें हमको कोई चेंजिंग नहीं करना, सिर्फ कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देना है, उसके स्थान पर दैट लगा देना है। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी जान लो। जैसे पहला दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो तथा मस्ट से नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी, नियम, सिद्धांत आदि का बोध हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग किया गया होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग किया गया है और उस मस्ट से नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी, नियम, सिद्धांत आदि का उससे बोध होता हो तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ही सेड, कामा हटाएं, दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री, तो इसको बनाएंगे तो ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री, इसमें हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है। फिर देखो ही सेड वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, तो ही सेड दैट वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, इसमें भी हमको कोई चेंज नहीं करना क्योंकि इसमें तीनों सेंटेंसों में नैतिक कर्तव्य या जिम्मेदारी या नियम, सिद्धांत आदि बताए गए हैं, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फिर अगला आता है, रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो तथा मस्ट का अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको अर्थानुसार हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू में बदल दिया जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हुआ हो और मस्ट का अर्थ अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में निकलता हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर मस्ट का प्रयोग दिया गया है
अगर उसका अर्थ जो मस्ट लगा है अगर उसका अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में निकलता हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस मस्ट को हम हैज टू, हैव टू या हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू में बदल देते हैं। जैसे शी सेड आई मस्ट गो, तो शी सेड दैट शी हैड टू गो, तो मस्ट को हटाकर हम हैड टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, वुड हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। फिर और आगे और देखें, जैसे लिखा है वर्षा सेड आई मस्ट गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर। वर्षा सेड आई मस्ट गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर, तो इसको चेंज करेंगे। वर्षा सेड दैट शी वुड हैव टू गो टू मलेशिया द फॉलोइंग ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का हमारा होता है द फॉलोइंग ईयर। मलेशिया, वर्षा ने कहा मैं अगले वर्ष मलेशिया, मुझे अगले वर्ष मलेशिया जाना चाहिए। इसमें भविष्य की बात बताई गई, इसीलिए वुड हैव टू का प्रयोग किया गया है। जैसे शी सेज टू हर हस्बैंड आई मस्ट बाई ए कार, तो शी टेल्स हर हस्बैंड दैट शी हैज टू बाई ए कार। इसमें प्रेजेंट के बारे में बताया गया कि मुझे एक कार खरीदनी चाहिए, तो शी हैज टू बाई ए कार। फिर अगला क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट में उस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना चाहिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के लिए, संबोधन के रूप में अगर नाउन का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस नाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे शी सेड यू आर फुलिश मुकेश, शी सेड यू आर फुलिश मुकेश, तो इसको बनाओगे शी टोल्ड मुकेश दैट ही वाज फुलिश। जैसे प्रभा सेड मुन्ना आई वांट टू हेल्प यू, प्रभा टोल्ड मुन्ना दैट शी वांटेड टू हेल्प हिम। फिर अगला देखो नियम क्या कह रहे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस संबोधन के शब्दों या पदों के रूप में लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेव सन्स ऑफ मदरलैंड, माई डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, लिटिल सिस्टर, इडियट्स, होप ऑफ द फ्यूचर आदि का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदलेंगे। जैसे देखो, जैसे द लीडर सेड टू द पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर माई होप, तो इसको चेंज करेंगे द लीडर एड्रेस्ड द पीपल, फिर एज लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर कंजक्शन एंड सेड दैट, अब इतना आपको बाद में जोड़ना है, एंड सेड दैट, फिर दे वेर हिज होप, और इसको दूसरी जैसे लीडर, जैसे नेता ने लोगों से कहा लेडीज एंड जेंटलमैन महिलाओं एवं सज्जन पुरुषों तुम मेरी आशा हो, तो इसको कन्वर्ट करोगे द लीडर एड्रेस्ड द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड दैट दे वेर हिज होप। इसको दूसरी तरह भी बना सकते हैं, जैसे एड्रेसिंग द पीपल एज, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, द लीडर सेड दैट दे वेर हिज होप। इसको इस तरह भी बना सकते हो और इस तरह भी बना सकते हो। फिर अगला नियम क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में स्वागत या विदाई सूचक शब्द
जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट आदि का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदलेंगे, बदला जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में स्वागत या विदाई सूचक शब्द आते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट आदि इस प्रकार के अगर शब्द का प्रयोग हुआ हो तो उसको इस प्रकार इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करेंगे। जैसे देखें, जैसे दिया गया है, माई क्लासमेट सेड टू मी, माई क्लासमेट सेड टू मी गुड मॉर्निंग, यू हैव फिनिश्ड योर होम वर्क। माई क्लासमेट मेरे सहपाठी ने मुझसे कहा, गुड मॉर्निंग, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तुम अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके हो। माई क्लासमेट सेड टू मी गुड मॉर्निंग, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। तो इसको इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज करेंगे, तो इसमें विश्ड लगाया जाता है या बैड लगाया जाता है। जैसे माई क्लासमेट विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, इसको इस प्रकार चेंज किया जाता है। जैसे माई क्लासमेट विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट, इसको बाद में जोड़ना, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, इस प्रकार चेंज होता है। जैसे लिखा माई क्लासमेट सेड टू मी गुड मॉर्निंग, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे इसको चेंज करोगे तो माई क्लासमेट विश्ड, इसमें विश किया गया है, विश्ड मी, सेड टू का मी हो गया, फिर गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग लिख दिए। माई क्लासमेट विश्ड मी गुड मॉर्निंग, फिर अब उसके स्थान पर हमने कंजक्शन जोड़ा एंड सेड दैट आई हैड फिनिश्ड माई होम वर्क, इस तरह बनाना। जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें इस तरह के वाक्य आएंगे तो बताऊंगा कि क्या क्या लगाया जाता है। जैसे यदि, फिर अगला नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो, जब रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें हम एंड या फर्दर एडेड से जोड़कर लिखना चाहिए, एंड लगा देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक अगर असर्टिव सेंटेंस आते हैं तो उसमें हम एंड लगा के इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें हम एंड लगा के उसको जोड़ देते हैं। जैसे देखो, द एम्परर सेड माई वाइफ इज ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस, आई विल विजिट द ताजमहल। तो इसको इनडायरेक्ट बनाओगे, इसमें दो टेंस आए हैं, एक ये है और एक ये है। द एम्परर सेड दैट हिज वाइफ वाज ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस, फिर अब कामा को हटा देना, अब दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है तो एंड ही वुड विजिट द ताजमहल। इस तरह जब दो असर्टिव सेंटेंस आ जाएं रिपोर्टेड स्पीच में या दो से अधिक आ जाएं तो उसमें हमको कंजक्शन एंड लगा के दोनों को जोड़ना रहता है। अगर पर्सन आ जाए, टेंस कोई भी आ जाए तो उसको हमेशा उसी प्रकार चेंज करते रहना है। फिर अगला नियम, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट या अंत में और बीच में हो तो उसे इनडायरेक्ट में सेंटेंस के प्रारंभ में लिखा जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग अगर लास्ट में हो रहा है या बीच में हो रहा है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम सबसे पहले लिखते हैं या लिखा जाता है। जैसे देखो, ही हैज़ गॉन टू द ऑफिस, ही सेड, तो ही रिपोर्टिंग वर्ब ये अंत में लिखा है तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ही सेड दैट ही हैड गॉन टू ऑफिस। जैसे दूसरा,
You are a good student, the teacher said to me, because you have won the first prize. जैसे लिखा है You are a good student, the teacher said to me, because you have won the first prize. तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज हुई है वो बीच में यूज हुई। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको सबसे पहले लिखना है। तो इसको सबसे पहले लिख दो। द टीचर सेड टू का टोल्ड मी, कंजक्शन दैट फिर आई वाज ए गुड स्टूडेंट बिकॉज आई हैड ऑन द फर्स्ट प्राइज। बस यहीं पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं आप तक वो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।